आज की कहानी एक घर से शुरू होती है जिसमें एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। इस लड़के का नाम रेगन था और उसके पिता का नाम जेकब था। रेगन की मां लंबे समय से बीमार चल रही थी और इसीलिए रेगन का ध्यान उसका पिता जेकब ही रखता था। जेकब जब भी अपने काम पर जाता था तो वो रेगन को अपने साथ ही लेकर जाया करता था। जेकब एक एजेंसी चलाता था और उसकी एजेंसी जंगली पेड़ों को काटने का काम करती थी। आज जेकब जब अपनी काम वाली जगह पर आता है तो उसे उसके वर्कर्स बताते हैं कि कुछ हिप्पीज हमें पेड़ काटने से रोक रहे हैं। जेकब गुस्से में आकर अपने वर्कर्स को बुलडोजर स्टार्ट करने को कहता है ताकि हिप्पीज डरकर पीछे हट जाएं। दरअसल इस कहानी में हिप्पीज उन लोगों को कहा गया है जो पेड़ों से प्यार करते हैं। पेड़ों की रक्षा के लिए हिप्पीज किसी भी हद तक जा सकते थे। अब जैसे ही बुलडोजर स्टार्ट होता है तभी रॉबिन नाम का एक हिप्पी बुलडोजर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जेकब उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन रॉबिन उसकी बात नहीं मानता। रॉबिन की जिद देखकर जेकब को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब वो फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी रॉबिन उसके सिर पर पत्थर मारकर पीछे हट जाता है। अब जेकब का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो अपनी गन निकालकर रॉबिन को धमकी देता है। अचानक तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और आकर जेकब को पकड़ लेती है। जेकब उन्हें बताता है कि हिप्पीज ने झगड़ा शुरू किया था, लेकिन पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुनती। रेगन वहाँ चुपचाप खड़ा अपनी छोटी छोटी आंखों में सब कैद कर रहा था। आखिर में उसे हिप्पीज पर इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने रॉबिन को एक चेन सा से काट देता है। दरअसल रेगन बचपन से ही दिमागी रूप से कमजोर था और वो कम ही बोलता था। उसे लगा कि हिप्पीज के कारण ही उसके पिता को पुलिस ने पकड़ा है और इसीलिए उसने रॉबिन को मार डाला था। अब पुलिस रेगन को अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाती है, जिसके कारण उसका पिता बहुत रोता है। कुछ सालों बाद आज कुछ नशेड़ी दोस्त जंगल में वीकेंड पार्टी मनाने जा रहे थे। जॉय नाम का लड़का गाड़ी चला रहा था और उसके साथ उसकी दोस्त लिविया बैठी थी। इवन और उसकी दोस्त सिंडी गाड़ी के पीछे आराम कर रहे थे। इन चारों के साथ बड़े बड़े बालों वाला जैक और उसकी दोस्त एमिली भी थी। दरअसल ये सभी दोस्त हिप्पीज थे जो पेड़ों से प्यार करते थे। इस वीकेंड हिप्पीज की एक बड़ी पार्टी थी और ये सभी वहीं जा रहे थे। अचानक गाड़ी के आगे एक डॉगी को देखकर जॉय जल्दी जल्दी गाड़ी रोकता है। गाड़ी रुकने के बाद सभी दोस्त फ्रेश होने का फैसला करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। इसी बीच इवन के सिर पर कोई बॉटल फेंक कर मारता है। ये काम जहाँ से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी के लोगों का था। उनके चले जाने के बाद सभी दोस्त इवन को संभालने लगते हैं, जिसके सिर पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। थोड़ी ही देर बाद ये सभी दोस्त एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। सभी यहाँ से कुछ जरूरी सामान खरीदना चाहते थे क्योंकि इस गैस स्टेशन के बाद जंगल शुरू हो जाना था। अब लिविया और एमिली जरूरी सामान खरीदने लग जाती हैं और इसी बीच एमिली लिविया से पूछती है कि सिंडी इतनी उदास क्यों है। इस पर लिविया उसे बताती है कि सिंडी को जिमी नाम का लड़का काफी परेशान करता है। वो उससे एक तरफा प्यार करता है, लेकिन सिंडी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। सिंडी के कई बार समझाने के बाद भी जिम्मी बार बार उसका पीछा करता है। जिम्मी की हरकतों के कारण ही सिंडी इतनी उदास है। अब सभी दोस्तों ने जरूरी सामान खरीद लिया था और वो जैसे ही स्टेशन से जाने लगते हैं तभी उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। ये वही गाड़ी थी जिसके लोगों ने इवन के सिर पर बॉटल फेंक कर मारी थी। अब सभी दोस्त स्टेशन के अंदर आकर इवन को सब बताते हैं और उसी वक्त वो तीनों बदमाश भी स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। अब जॉय उन तीनों बदमाशों से पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त के सिर पर बॉटल क्यों मारी। ये सुनकर एक बदमाश चाकू निकालता है और उन्हें भाग जाने को कहता है। तभी सिंडी उसके हाथ पर किक मारती है, जिसके बाद बदमाश को इतना गुस्सा आता है कि वो सिंडी को दबोच लेता है। अब वो सिंडी का गला दबाने ही वाला था कि तभी कोई उसे उठाकर दूर फेंकता है। बदमाश को इतनी ताकत से दूर फेंका गया था कि उसकी बाजू की हड्डी टूट जाती है। उसे दूर फेंकने वाला एक सफाई कर्मचारी था और वो इसी स्टेशन पर काम करता था। अब सभी दोस्त उसका धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हिप्पीज पार्टी की तैयारी जोरों से चल रही थी। शहर के मेयर ने लोगों की सुरक्षा के लिए ऑफिसर हॉल की ड्यूटी जहाँ लगाई थी। ऑफिसर हॉल एक सख्त स्वभाव का इंसान था और वो कानून का सच्चा रखवाला था। उधर सभी दोस्त एक झरने के पास रुककर आराम करने लगते हैं। इसी दौरान उनके पास एक हिप्पी अंकल आता है और वो उनसे कहता है कि हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए। इसी तरह की 2-4 और बातें करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद अंकल एक जगह पर बैठकर आराम करने लगता है और तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो आते ही बिना कुछ कहे अंकल का सिर काट देता है। फिर वो सीटी बजाता है और उसकी आवाज सुनकर एक डॉगी भागा भागा आता है। डॉगी आकर पहले अंकल का कटा हुआ सिर उठाता है और फिर किलर के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद पुलिस को जंगल में एक लाश मिलती है जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था। लाश देखकर ऑफिसर
हॉल भी हैरान था कि कोई इतनी बेरहमी से कैसे कत्ल कर सकता है। उधर हिप्पीज पार्टी में पहले उनका मेला शुरू हो चुका था। इस मेले में बहुत सारे हिप्पीज आए थे और ये सभी लोग पेड़ों से प्यार करते थे। इसी बीच लिविया और जॉय जंगल में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और उनकी बदकिस्मती देखिए, उसी वक्त वो तीनों बदमाश भी वहीं पहुंच जाते हैं जिन्होंने इवन के सिर पर बॉटल मारी थी। लिविया और जॉय को सामने देखकर वो उन पर नकली गन से गोलियां चलाने लगते हैं। लिविया और जॉय उनसे परेशान होकर वहां से भागते हैं, लेकिन तीनों बदमाश उन्हें पकड़ने का फैसला कर लेते हैं। अचानक तभी किलर आकर एक बदमाश को मार देता है जो बाकियों से अकेला था। दूसरी तरफ बचे हुए दोनों बदमाशों से जॉय लड़ने लग जाता है। इसी बीच एक बदमाश की नजर लिविया पर पड़ती है और वो उसके पीछे लग जाता है। अब एक तरफ जॉय बदमाशों से लड़ रहा था और दूसरी तरफ लिविया बदमाश से छुप रही थी। जॉय और बदमाश के बीच लड़ाई चल ही रही थी कि अचानक उनके सामने किलर आ जाता है। वो आते ही पहले जॉय की बाजू काटता है और फिर इन दोनों पर इतने वार करता है कि इनके कई टुकड़े हो जाते हैं। उधर तीसरा बदमाश अभी भी लिविया को ढूंढ रहा था, जबकि लिविया एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। अचानक बदमाश का पैर एक शिकंजे में फंस जाता है और तभी उसके पास किलर आ जाता है। वो आते ही बदमाश के पेट पर इतने वार करता है कि वो मौके पर ही मर गया था। बदमाश की मौत देखकर लिविया बहुत डर गई थी और वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है। वो अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तभी किलर उस पर दूर से वार करता है। किलर के वार से लिविया बहुत जख्मी हो गई थी। अब किलर जैसे ही उसके पास आता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में लिविया समझ गई थी कि किलर ने नकाब चढ़ा रखा है और तभी किलर उसे जान से मार देता है। कुछ देर बाद जंगल में हिप्पीज की पार्टी शुरू हो जाती है, जिसके लिए आज जहाँ बहुत सारे लोग आए थे। अचानक पार्टी के बीच हॉल स्टेज पर आता है और माइक पकड़कर कहता है, ये पार्टी अभी बंद होती है। इस जंगल में एक साइको किलर है जो लोगों को मार रहा है। हमें आज सुबह भी एक लाश मिली थी और अभी अभी हमें कई और लाशें मिली हैं। इतना कहकर वो सभी को घर जाने के लिए समझाने लगता है। उसके जाने के बाद हिप्पीज फिर से पार्टी शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें हॉल की बातों पर यकीन नहीं था। दूसरी तरफ सिंडी बहुत परेशान थी क्योंकि उसके दोस्त जॉय और लिविया अभी तक नहीं लौटे थे। सिंडी और उसके दोस्त उन दोनों का इंतजार करने का फैसला करते हैं, लेकिन सच तो ये था कि किलर ने उन दोनों को रगड़ दिया था। काफी इंतजार करने के बाद सिंडी उन दोनों को ढूंढने का फैसला करती है। इसी दौरान उसे जंगल में एक वैन दिखती है। वो जैसे ही वैन को खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारी लाशें थी। इतनी लाशें देखकर सिंडी बहुत डर जाती है और तभी वहाँ इवन आ जाता है। वो जैसे ही उसके पास जाने लगती है तभी जिमी इवन पर गन रखकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिंडी। इतना कहकर वो उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो उसे समझा ही रहा था कि तभी वहाँ किलर आ जाता है और आते ही जिमी पर बहुत सारे वार करता है। इसी बीच इवन सिंडी को भगाकर किलर से लड़ने लग जाता है, लेकिन किलर उसे भी जल्द ही काट देता है। अब सिंडी भागकर पार्टी में आ गई थी और उसके पीछे लगा हुआ किलर भी पार्टी में पहुंच जाता है। अब किलर के सामने बहुत सारे हिप्पीज थे और वो सभी को गाजर मूली की तरह काटने लग जाता है। उसने सिंडी के दोस्त एमिली और जैक को भी काट डाला था। उधर कई लाशें मिलने के बाद ऑफिसर हॉल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इसी दौरान वो एक घर तक पहुंच जाता है जिसके अंदर बहुत सारी तस्वीरें दीवारों पर लगी थी। ये घर जेकब के बेटे रेगन का था, जिसने बचपन में एक हिप्पी को काट डाला था। हॉल को पता चलता है कि रेगन की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और रॉबिन की मौत के बाद पुलिस ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। हॉस्पिटल में रेगन का कई सालों तक इलाज चलता रहा, लेकिन एक दिन वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उसकी नजर एक नकाब पर पड़ती है। वो जैसे ही उसे देखने लगता है तभी एक आदमी जोर से चिल्लाता है। ये आदमी मेयर था जिसे यहाँ कैदी बनाकर रखा गया था। हॉल जल्दी जल्दी उसके हाथ पैर खोलता है, जिसके बाद मेयर उसे बताता है वो किलर रेगन है जो जंगल में कत्लेआम कर रहा था। तभी अपने सामने डॉगी को देखकर मेयर बुरी तरह से डर गया था। हालांकि डॉगी पिंजरे में था, लेकिन वो काफी खूंखार था। अब ऑफिसर एक तरफ होकर वायरलेस पर मदद मांगने लगता है और तभी पिंजरे से डॉगी बाहर आकर मेयर को मार देता है। इतना खूंखार डॉगी देखकर हॉल भी वहाँ से भाग जाता है। उधर किलर अभी भी सिंडी के पीछे लगा हुआ था और वो जल्द ही सिंडी को पकड़ लेता है। वो जैसे ही उसे मारने लगता है तभी वहाँ डॉगी से बचता बचता हॉल आ जाता है और आते ही किलर पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद वो सिंडी को चलने के लिए कहता है, लेकिन सिंडी बहुत डरी हुई थी। अचानक तभी जख्मी किलर फिर उठता है और हॉल से लड़ने लग जाता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच सिंडी के हाथ एक हथौड़ी लग गई थी। फिर वो इसी हथौड़ी से किलर पर बहुत वार करती है क्योंकि किलर ने उसके सारे दोस्तों को मार डाला था।
हॉल किसी तरह पहले सिंडी को संभालता है और फिर वो किलर का नकाब उतारता है। ये किलर जेकब का बेटा रेगन था, जो आजकल गैस स्टेशन पर सफाई कर्मचारी का काम कर रहा था। कहानी के आखिर में सिर्फ सिंडी ही जिंदा बचती है, लेकिन किलर यानी रेगन आज भी जिंदा था। आज भी वो जंगल में पहले की तरह कत्लेआम करता था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।